बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। सागर जी महामुनि राज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए मनई कासलीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुरुवर को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। दीप प्रज्वलन और पाठ प्रक्षालन के लिए आशीष जी बढ़िया, श्रेणिक जी गंगवाल, मौसम जी झांझरी आ जाए। ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान दुखी जय जय बोलो। भूल जो मिल जाए हरणों में, दुख मेट दो मेट रो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जय बोलो जिनवाणी माता की जय प्रदान करे। जय बोलो विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमो। सभी लोग हाथ जोड़े, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिओंताणम्। ओम नमो श्री सिद्धाणम्। ओम नमो आयरियाणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोये सौवे साहुणम्। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। रणमिदून बड्डमाणम परम प्राणम जिणम दिशो भेण बोच्छामिरण सारम सायारणयारिधम वीणम। दानीणं दानिद्वं लोहीणं किं हवेय मायीसर्यम् उह्याणं पुवज्जी कम्मफलं जावहोयि थिरम्। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी
रेणसार ग्रंथ की 29वीं नंबर गाथा में बताते हैं, जो आम जिज्ञासा सबकी रहती है उस जिज्ञासा का समाधान यहाँ पर कर रहे हैं। उस जिज्ञासा का समाधान यहाँ पर कर रहे हैं कि दानी व्यक्ति गरीब और लोभी व्यक्ति अमीर क्यों? उसके लिए गाथा बताई जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं, दानीणम दालिदम, जो नित्य दान करता है उनके घर में दरिद्रता। लोहीणम किम महाईश्वर्यम, जो कभी दान नहीं करता है लोभी व्यक्ति वह विशेष ऐश्वर्य से संपन्न क्यों? हबी मतलब होता है। उही आड़म, दोनों के अब समाधान कर रहे हैं। पुब्बत जिए अर्थात पूर्वोपार्जित कम फलम अर्थात पुण्य पाप कर्म का फल है। जाव थिरम होई, ऐसा विचार करके स्थिर होना चाहिए। स्थिर होता है विचार करना, ऐसा विचार करना कि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का उदय है, जो हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य है, और पाप कर्म का उदय जब रहता है तो धन संपत्ति से रहित जीवन जीना पड़ता है। सब पुण्य पाप पूर्वोपार्जित किए गए कर्मों का फल ही है जो हमें भोगने को मिल रहा है। संसार बड़ा विचित्र है, विचित्रता से भरा हुआ, जिसमें कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। यह सब अपने 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 पुण्य पाप का फल है, जो हमने पूर्व में उपार्जित कर्म किए थे, पुण्य और पाप, उनका ही फल हमें इस पर्याय में भोगने को मिल रहा है। सब अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। वो भजन की पंक्ति आती है ना, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। नहीं भी लेना चाहो तो भी भोगना पड़ता है। आप चाहो नहीं भी लेना चाहो तो भी भोगना पड़ता है, चाहे वो पुण्य का हो चाहे पाप का हो। आप नहीं भी लेना चाहो तो भोगना पड़ता है। अरहंत परमेष्ठी क्या पुण्य के फल का भोग करना चाहते हैं? क्या पुण्य के फल को भोगना चाहते हैं? नहीं, तब भी भोगने मिलता है। समोषण क्या है? पुण्य का फल ही तो है, पुण्य की विभूति तो है। जो उनका पुण्य का नियोग था, जो पुण्य तीव्र पुण्य कर्म का उदय था, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आया और वो तीर्थंकर बने, जो समूषण की रचना की जा रही है, ये सब उनके पुण्य का फल तो है। पुण्य फला अरहंता। वो नहीं भी चाहते हैं तब भी भोगना पड़ता है। इसमें और भी विशेषता है कि जो दान देता है, धर्म करता है, वह गरीब जो धन से रहित है, परेशान है, दुखी है, दान देने में सदैव तत्पर रहता है, कभी भी दान धर्म से विमुख नहीं रहता है, सदैव सोचता है भगवान हम भली भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई साधु भूखा ना चला जाए। ऐसा व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है, वह धन से भली गरीब है परंतु श्रद्धा से बहुत अमीर है। श्रद्धा भरपूर भरी पड़ी है, धर्म से वो धनवान है, धर्म करने के लिए धन नहीं है, मगर दिल बहुत बड़ा है। परंतु संसार बड़ा विचित्र है, क्या करें, संसार बड़ा विचित्र है। श्रावक दान देता है, अपने कर्तव्य करता है, परंतु दूसरे धनवान लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं? उसकी हंसी उड़ाते हैं। वह श्रावक जिसके पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी वो जितना शक्ति के अनुसार दान भी देता है, धर्म भी करता है, तो दूसरे धनवान लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं स्वयं को तो खाने के लिए नहीं है और साधु को आहार दान करता है, हंसी करते हैं।
स्वयं का पेट भर नहीं पा रहा है और दूसरों का पेट भरने के लिए भोजन देता है। कैसा पागल है, कैसा अज्ञानी है, कैसा पापी है। इस प्रकार से लोग उसको बातें उल्हाना देते हैं, लोग परेशान करते हैं। परंतु वह धर्मात्मा उन सबकी बातों को सुनकर भी क्रोध नहीं करता है और सदा समता भाव पूर्वक उन बातों को भी सहन करता है। अपने कर्तव्य में दत्त चित्त रहता है, न्याय पूर्वक धनार्जन करता है, उसमें अपने परिवार का भी गुजारा करता है और धर्म भी करता है, दान भी करता है। वह सोचता है कि कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, परंतु हम अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ेंगे। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम दान करते रहेंगे, धर्म करते रहेंगे। हम स्वयं भूखे रहेंगे पर दान करते रहेंगे। जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उतना दान जरूर करेंगे। इतना दृढ़ श्रद्धा के साथ दान धर्म करता है। परंतु यह सत्य है कि दान धर्म करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता है। यह सत्य है। जो भी दान धर्म करता है, दान धर्म करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता है। जो संतों को दान देता है उसे भी कोई देने वाला कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, कोई जरूर होता ही होता है। और कहते हैं ना, थोड़ा देता है बहुत मिलता है। संत के चारित्र का इतना चमत्कार होता है कि जिस गृह में साधु का आहार होता है उस घर में कम से कम उस दिन तो अन्न की कमी होती ही नहीं है। फिर कैसे दान करने वाला भूखा रह सकता है? अर्थात दान करने वाला भूखा तो कभी रह ही नहीं सकता। बस भाव निर्मल होना चाहिए। एक बच्चे का जन्मदिन था। माँ ने सोचा कि आज बच्चे का जन्मदिन है, चलो क्यों ना आज उसको कुछ मीठा बनाऊं, उसे कुछ मीठा खिला दूं। उसके भाव थे और बहुत अच्छे निर्मल परिणाम, निर्मल भावों के साथ उसने सोचा कि मैं खीर बनाऊंगी, बच्चे का जन्मदिन है। पर खीर तो बनाऊंगी लेकिन पहले मुनिराज को खिलाऊंगी, पहले साधु को खिलाऊंगी, उसके बाद बच्चे को खिलाऊंगी, और कुछ बच गया तो फिर मैं खा लूंगी। पिता थे नहीं, दूसरों के घरों पर जाकर वो काम करती थी। जब काम करती थी तो एक जगह काम करके उसने कहा, सेठानी जी आज कुछ चावल दे दोगे, बच्चे का जन्मदिन है, ले जाओ ले जाओ। दे दिए। शुद्ध दूध आया, जैसे ही दूध आया तो उसने दूध के लिए बोल दिया। एक घर से उसको दूध मिल गया, शक्कर मिल गई और चावल मिल गए। ज्यादा कुछ तो था नहीं, बस इतना ही था। अब इतने में उसने अपने घर पर खीर बनाई, शुद्धि पूर्वक बढ़िया खीर बनाई और खीर बनके तैयार हो गई। बच्चे से बोली, बोले बेटा मैं आती हूं, ध्यान रखना, मैं आती हूं, पानी भर लाऊं कुएं से। बोले ठीक है माँ। बेटा एक बात याद रखना, ध्यान रखना, यदि सामने अपने घर के द्वारे से कोई साधु, कोई त्यागी गुण, कोई मुनिराज अगर निकले तो उनको जाने मत देना, उनको रोक लेना। अच्छा ठीक है। बच्चे को जितना बोल दो उतना ही वो करता है, इससे ज्यादा नहीं करता। माँ ने जो बोला उसने अक्षर सा सुन लिया, अब तो वही करना है। हुआ क्या, माँ पानी भरने गई और यहां दूसरी तरफ से एक मासूफवासी मुनिराज चले आ रहे थे। कौन? मासूफवासी। महीने भर के उपवास करने के बाद वो मुनिराज चले आ रहे थे। शरीर बिल्कुल कमजोर था, आहार मुद्रा में थे, आहार के लिए जंगल से शहर में आ रहे थे, गांव में कस्बे में आ रहे थे। बालक ने जैसे ही देखा मुनिराज आ रहे हैं, बालक तो दोनों हाथ फैला के खड़ा हो गया। बोले आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते मुनिराज, आप नहीं जा सकते। मुनिराज इस तरफ से हटने लगे,
इस तरफ से जाने लगे। रोड तो बड़ी थी। जैसे ही वो मुनिराज इस तरफ को हुए, बच्चा इस तरफ आ गया, इस तरफ को हुए, वो बच्चा इस तरफ आ गया और दोनों हाथ ऐसे फैला दिए। नहीं मुनिराज, जाने नहीं देंगे हम। अब मुनिराज बोले अब क्या करें, बच्चा तो जिद पकड़ के बैठ गया, पैर पकड़ लिए। नहीं मुनिराज, माँ ने कहा था जाने मत देना, आप जाना मत। तो मुनिराज ने बोला क्या करें, हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इतने में सामने से बच्चे की माँ चली आ रही थी और बच्चे की माँ जो आ रही थी वह कलश के ऊपर कलश और उस पर छन्ना ढका हुआ, कलश भरा हुआ पानी से पूरा भरा हुआ और छन्ना ढका हुआ सर पर लेकर आ रही थी। इतने में महिला ने मुनिराज को देखा और वहीं से चिल्लाने लगी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पड़गाहन करने लगी। उस दिन मुनिराज की विधि वही थी। जैसे ही मुनिराज ने देखा महिला को, उनकी विधि मिली और वो वहीं खड़े हो गए। परिक्रमा लगाई, माँ ने अंदर ले गई, अंदर ले गई, नवदा भक्ति की, आहार के लिए खड़े हुए मुनिराज। आहार के लिए जब खड़े हुए तो माँ ने 3 हिस्से बना दिए थे खीर के। एक हिस्सा बच्चे के लिए, एक हिस्सा मुनिराज के लिए और एक हिस्सा अपने लिए। मुनिराज का हिस्सा जो बनाया था उसने, वो हिस्सा उसने कटोरी में लेके और खीर के माध्यम से मुनिराज की अंजलि में दे दिया। मुनिराज ने अच्छे से ले लिया। गरम गरम थोड़ी खीर थी और उपवास के बाद पाड़ना के लिए खीर ली, अच्छे से चल गई। अब मुनिराज ने अंजलि की, फिर से अंजलि कर दी और जैसे अंजलि की तो अब माँ ने सोचा कि अभी तो मुनिराज का आहार बाकी है। तो माँ ने सोचा कि बच्चे का जन्मदिन है, मेरा क्या है, मैं कुछ नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा, कोई बात नहीं। उसने अपना हिस्सा लेके और मुनिराज को दे दिया, पूरा दे दिया। मुनिराज अब भी अंजलि की है, अब क्या करे। तो वह इतने विकल्प किया ही था, उसने सोचा ही था। इतने में बच्चा आया, बच्चे ने माँ का पल्लू खींचा और माँ से कहा दे दो दे दो। तो जैसे इशारा मिला उसने तुरंत खीर को उठाया और मुनिराज की अंजलि में दे दिया। जैसे ही मुनिराज ने वो खीर ली, मुनिराज का आहार संपन्न हो गया। पानी लिया और पानी लेकर उन्होंने बैठ गए और वो चले गए। अब माँ सोचती है कि अब क्या करूं, खीर तो बची नहीं है। सोचा था बच्चे को आज जन्मदिन है तो खीर खिलाऊंगी, लेकिन अब है ही नहीं है। तो बच्चा कहता है माँ कोई बात नहीं, वो कढ़िया में कढ़ाई में जो नीचे लग जाती ना खुरचन, वो खुरचन दे दो, खुरच के चम्मच से झाड़ी से खुरच के वो दे दो, वो खा लूंगा, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, आप तो वो ही दे दो बस। बोले ठीक। अब माँ ने जैसी चम्मच को पतीली में डाला वो बहुत भारी लगी, भारी लगी और जैसे ही वो बाहर निकाली वो चम्मच तो पूरी खीर से लबालब भरी हुई थी, खीर से लबालब भरी हुई थी। वो खीर बच्चे को खिलाई और ली, बच्चे को भरपेट खिलाया, उसके बाद स्वयं ने खाया, अगल बगल के पड़ोसी को बुलाया, पूरे मोहल्ला वालों को खिलाया और पूरे गांव को दावत दी और पूरा गांव वो खीर खा के गया। तब भी वो खीर समाप्त नहीं हुई, तब भी वो खीर समाप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो अक्षीण मानस रिद्धि के धारी थे। जिसके घर में आहार कर ले उसके यहाँ अगर चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तो उसके यहाँ भोजन समाप्त नहीं हो सकता। ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज थे वो। तो पवित्र भावों के साथ दिया गया दान उत्कृष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। दान देने वाला गरीब रह सकता है धन से, पर भूखा नहीं रह सकता। दानी गरीब देखा जाता है और इस जगत में लोभी व्यक्ति अमीर देखा जाता है। जो कभी दान नहीं देता है वो खूब अमीर है और जो दान करने की भावना रखता है वो गरीब है, ऐसा देखा जाता है। जो कभी दान नहीं देता, जो कभी धर्म नहीं करता, साधु संतों की सेवा नहीं करता, धन जोड़ करके रखता है, खर्च नहीं करता,
और दान धर्म करने में, खर्च करने का भाव भी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन है, सारे सुख, सारी सुविधाएं, सब कुछ है उसके पास, किसी भी त्यागी को आज तक एक दाने का दान नहीं दिया, धर्म के नाम पर 1 रुपया भी दान नहीं दिया और ना देने के भाव रख, ऐसे व्यक्ति का वैभव बढ़ता जाता है, वैभव बढ़ता ही जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? जबकि पुण्य करने वाले का वैभव तो पल पल बढ़ना चाहिए और पाप करने वाले का वैभव तो क्षण क्षण क्षय होना चाहिए, घटना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। इसका समाधान आचार्य भगवान ने इस गाथा में दिया। तृतीय और चतुर्थ चरण में इसका कारण बताया है। और कारण क्या बताया? पूर्वोपार्जित कर्म का फल। बस पूर्वोपार्जित कर्म का फल, पूर्व जन्म में किए संचित पुण्य का फल है, पुण्य का फल। क्योंकि अपने अपने पाप पुण्य का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि एक रो रो कर भोगता है और एक हंस हंस कर के भोगता है। भोगना सबको पड़ता है, लेकिन एक रो रो कर भोगता है और एक हंस हंस कर। जो आज पापी है, अधर्मात्मा है, कंजूस है, लालची है, धर्म से अरुचि रखता है, धर्म करने के भाव नहीं होते हैं, परंतु धन से संपन्न है, पैसे से बहुत संपन्न है, रहने के लिए महल है, पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, हीरे मोती के गहने पहनता है, 56 प्रकार के व्यंजन खाता है, आने जाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं। ये सब पूर्व जन्म के लिए संचित पुण्य का फल जानना चाहिए। पूर्व जन्म में किए शुभ कार्य के उदय से शुभ भावों के द्वारा उपार्जित जो पुण्य कर्म का फल इस पर्याय में आपको मिल रहा है, ये जानना चाहिए। क्योंकि बिना पुण्य के धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होती है। जो वर्तमान में कुछ नहीं करते, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहे हैं, वो अपना बैलेंस समाप्त कर रहे हैं। उन्हें ऐसा मानो कि वह बासा भोजन कर रहे हैं। बासा भोजन समझ गए ना? कल का बना हुआ, शाम का बना हुआ था, शाम को खत्म नहीं हो पाया तो अगले दिन उसको खा रहे हैं, वो कहलाता है बासा भोजन। बासा भोजन कर रहे हैं, परंतु आज जो गरीब है फिर भी रोज दान धर्म करता है, पुण्य के कार्य करता है, धर्म ध्यान में समय व्यतीत करता है, फिर भी धन प्राप्त नहीं होता, संपत्ति हाथ में आते ही खर्च हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं, कमाता तो बहुत है, लेकिन पैसा जितना भी धन हाथ में आता है वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। उसे ऐसा सोचना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में कुछ सुकृत कार्य नहीं किया, जिस कारण से आज हम परेशान हैं। पूर्व जन्म में दान नहीं दिया होगा, धर्म भी नहीं किया होगा, अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जिसके कारण से हमें आज संपदा से रहित जीवन जीना पड़ रहा है। अब हम अच्छे कार्य करेंगे, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा मंथन करना चाहिए। पुण्य का कार्य करेंगे जिस कारण से संपन्नता को प्राप्त कर सकेंगे। कर्म के फल का विचार करके सदा संतोष धारण करता है ऐसा व्यक्ति, और अपनी शुभ क्रियाओं को सदा करता रहता है। निराश नहीं होता कि मैं इतना धर्म करता हूं। अक्सर मैंने देखा है जो लोग धर्म करना प्रारंभ करते हैं और उनकी जिज्ञासा, उनका शंका यही होती है कि भगवान जब से हमने मंदिर में आना शुरू किया है, मंदिर में अभिषेक पूजन पाठ करना शुरू किया है, तब से ही दुखी है। उसके पहले तो खूब सुख थे, खूब अच्छा व्यापार चलता था, खूब अच्छी दुकान चलती थी, और जब से मंदिर आना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया, तब से दुखी है। आखिर ऐसा क्यों?
किस कारण? भैया पूर्व उपार्जित जो तुमने पाप कर्म कर रखे थे, उन पाप कर्मों का बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, बहुत बड़ा फल मिलने वाला था। अपने समय आने पर बहुत बड़ा फल देने वाला था, लेकिन आपने धर्म करना प्रारंभ कर दिया, तो धर्म करने के प्रभाव से जो कर्मों का फल आपको बहुत बड़ा मिलने वाला था, बहुत वेदना पीड़ा मिलने वाली थी, बहुत नुकसान होने वाला था, धर्म करने के प्रभाव से वो जल्दी उदय में आकर और क्षय को प्राप्त हो जाता है। जो करोड़ों का नुकसान होना था वो लाखों का नुकसान होके कट गया और आप इतने बच गए। ऐसा चिंतन करना चाहिए। पूर्वोपार्जित कर्म का फल जानना चाहिए। कौन जानेगा? कौन जानेगा? ज्ञानी ही जान पाएगा, क्योंकि ज्ञानी दुख में से भी सुख निकालने की कला को जानता है। नुकसान हो गया तो नुकसान में भी वो कुछ अपना प्रॉफिट देख रहा है, उसमें भी प्रॉफिट है। जो नुकसान 1 करोड़ का होना था वो 5 लाख का नुकसान हुआ, बताइए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट ही तो हुआ है, 95 लाख का प्रॉफिट हो गया है। नुकसान तो 1 करोड़ का होना था, लेकिन 5 लाख का होकर कट गया, तो स्वाभाविक है। एक व्यक्ति बाथरूम में फिसला और उसका सर नल में लगा और वही मरण को प्राप्त हो गया। और एक व्यक्ति बालकनी में खेल रहा था अपने बच्चे के साथ, उसका पैर फिसला और सीधा जमीन में नीचे आके गिरा, जमीन में आके गिरा। बस केवल पैर में खरोंच आई, पैर की हड्डी टूट गई और बाकी सब ठीक है, सब ठीक है। कैसे? बाथरूम में गिरने वाला मर गया और छत पर से गिरने वाला बच गया। कैसे? आयु कर्म शेष था, अभी आयु कर्म शेष था इसलिए वो बच गया, उसका आयु कर्म शेष नहीं था इसलिए वो मर गया। कर्म सिद्धांत को जानो, समझो। किस लिए दुखी होना? दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म सिद्धांत को समझने वाला दुखी नहीं होता है, वो दुख में से भी सुख निकालने की कला जानता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे भविष्य में होगा अच्छा ही होगा। ऐसे विचार करने वाला ज्ञानी जीवी होता है। शुभ क्रियाओं को सदा ज्ञानी करता है, अपने कर्तव्य से वंचित नहीं रहता। यह कर्म सिद्धांत का ज्ञाता कभी दुखी नहीं होता, सदा सुखी रहता है। कर्म सिद्धांत का ज्ञाता सदा संतोष धारण करता है। और यह एक छोटा सा सूत्र है, कहा भी है लोगों में, संतोषी प्राणी सदा सुखी। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा फल। आज नहीं तो निश्चित कल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। देखो कर्म कैसे कैसे फल देता है। एक समय की बात, 2 भाई थे, एक घर में रहते थे, एक माँ के जन्म में थे, एक साथ खाते पीते थे, परंतु भाव दोनों के अलग अलग थे। जो बड़ा भाई था वो पाप प्रवृत्ति का था और छोटा भाई था वो पुण्य प्रकृति का था। एक धर्मात्मा था, दूसरा अधर्मात्मा था। एक पुण्यात्मा था, एक पापात्मा था। बड़ा वाला भाई रोज वेश्यालय जाता था और छोटा वाला भाई रोज सुबह चैत्यालय मंदिर का दर्शन करने के लिए जाता था। यह दोनों का रोज का काम था। जो बड़ा वाला भाई था वह रोज छोटे भाई के लिए कहता था कि धर्म करने से कुछ नहीं होता, धर्म करने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, ये जीवन मिला है तो आनंद के साथ भोग भोगो और मस्त रहो, खाओ पियो और मस्त रहो। परंतु वह नहीं मानता था। छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाया कि तुम पाप मत करो, चैत्यालय चला करो, पाप मत करो, पुण्य करो।
परंतु किसी ने किसी की बात नहीं मानी, ना छोटे ने बड़ी की, ना बड़े ने छोटी की बात मानी। दोनों ने अपने अपने कार्य में दत्त चित्त रहे, और यह सत्य है कि कोई किसी को नहीं बदल सकता। ये सूत्र बिल्कुल गांठ बांध के जीवन में उतार लो, कोई किसी को नहीं बदल सकता। आप कितना भी किसी को बदलना चाहो कि मैं उसको बदल दूंगा, लेकिन नहीं बदल सकते, कोई किसी को नहीं बदल सकता। बदलने वाला तो स्वयं अपने आप ही को बदल सकता है। आप गुटखा बहुत खाते हैं, जर्दा तंबाकू बहुत खाते हैं, और आपको बताएं नहीं खाना चाहिए, बहुत बेकार है, गलत है, बीमारी हो जाती है, मुंह में कैंसर हो जाता है, मुंह में बदबू आती है, परिवार वालों को नुकसानदायक है, आपको भी नुकसानदायक है, पैसे की हानि होती है, समय की बर्बादी होती है, बीमारी भी होती है, रोग की जड़ भी बन जाती है, मुंह से बदबू भी आती है, खाने में मन नहीं लगता है, मुंह नहीं खुलता है। सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया, लेकिन एक सुनने को तैयार नहीं, एक बात मानने को तैयार नहीं। क्यों? दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता है। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, मानना ना मानना वो तो आपके ऊपर है। आप उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। वो दोनों अपने अपने कार्य में अलमस्त रहे। बड़ा भाई एक दिन सुबह वेश्यालय जा रहा था, उसी समय उसे रास्ते में एक रत्नों से भरी थैली प्राप्त हुई। जिस प्रकार धन को मिलने से बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उस बड़े भाई को बड़ी प्रसन्नता हुई है, जिसे पाकर के वह बहुत खुश हुआ। और छोटा भाई चैत्यालय जा रहा था, रास्ते में एक पैर में कांटा लग गया। कांटा लगा तो रक्त बहने लगा, लहूलुहान हो गया। वो ठहर गया वहीं पर कांटा निकालने के लिए। जब दोनों घर आए, अपना अपना हाल सुनाया, तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, क्या कहा? हम तुमको पहले से समझा रहे थे, पर तुमको तो किसी की सुननी नहीं है, मानते नहीं हो किसी की, अपने मन की करते हो, तुम धर्म करते हो, तुम्हें क्या यही धर्म का फल मिला है? लहूलुहान। इससे तो मैं अच्छा, मुझे तो जो रत्नों की थैली प्राप्त हो गई, मैं तो वेश्यालय जा रहा था, मुझे रत्नों की थैली मिल गई। परंतु छोटा भाई धर्म के प्रति दृढ़ रहा, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा दृढ़ रही। बड़े भाई से कहा, चलो इसका समाधान मुनिराज से लेते हैं। मुनिराज आए हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछेंगे। दोनों भाई मुनिराज के पास जाते हैं और नमन करते हैं और अपनी आत्मबीती कथा को सुनाते हैं। बड़े भाई ने कहा, गुरुवर, मैं वेश्यालय जा रहा था, मुझे रत्न भरी थैली प्राप्त हुई, और छोटा भाई चैत्यालय जा रहा था, उसे रास्ते में कांटा लगा, इसका कारण क्या है? तब मुनिराज ने मृदु वचनों से समझाया कि आज बड़े भाई का राज्य सम्मान प्राप्त होने वाला था। ऐसा योग नियोग मिला था कि राजा ने अपना हाथी छोड़ा था कि भाई हाथी जिसके गले में वरमाला डालेगा, माला उसकी सूंड में थी, और जिसके गले में डाल देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा। ऐसा राजा ने घोषणा की थी, और वो हाथी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहा, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहा, लेकिन तुम नहीं आए, जिसके कारण से वो हाथी लौटकर चला गया। तुम तो उन छोटे से थैली के सिक्कों को गिनने में लग गए और वो समय वहां पर बर्बाद कर दिया। यहां पर हाथी आकर चला गया। पूर्व जन्म से संचित पुण्य आपका क्षय हो रहा है। वेश्यालय जाकर अपने पूर्व में जो पुण्य का संचय कर रखा था, वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता चला जा रहा है। थोड़ा सा पुण्य शेष रह गया था, जिससे रत्न भरी थैली प्राप्त हुई, और आज चैत्यालय जाते समय छोटे भाई के पैर में कांटा लग गया। उसका क्या कारण? भैया,
मुनिराज बोले, आज तेरी अजगर के द्वारा मृत्यु होने वाली थी। तो जहां से जा रहा था उसके अगले कदम पर अजगर बैठा हुआ था, और तेरा अगला कदम जैसे ही उस पर पड़ता वो तुझे डस लेता, तुझे कांटा लग गया, तू वहीं बैठ गया कांटे को निकालने के लिए। तुमने बहुत पुण्य संचित करे थे, मंदिर जाकर चैत्यालय जाकर पूजा की, पूर्व जन्म के भी संचित पाप जिसके उदय से तुम आज गरीब बनकर जन्म लिए हो। तुम्हारे पास धन संपत्ति पैसा कुछ भी नहीं है, ये पूर्व जन्म के संचित पाप का उदय है। लेकिन उस पाप के उदय में भी आप धीरे 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 पुण्य की क्रियाएं करते जा रहे हो और उन पाप का क्षय करते जा रहे हो। थोड़ा सा पाप शेष रह गया था जिसके कारण तुम्हें पैर के में कांटा लग गया, और कोई दूसरा कारण नहीं है। सिर्फ यही पुण्य पाप का खेल है, अपने अपने पूर्व उपार्जित कर्मों का फल है। इस अपार संसार में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई महल में है तो कोई झोपड़ी में है, ये सब अपने अपने कर्म का फल है। स्वयं का किया कर्म स्वयं को ही भोगना पड़ता है, एक दूसरे के कर्म का फल एक दूसरे को नहीं मिलता है। इसलिए भव्य जनों के लिए कर्म फल का चिंतन करके सदैव संतोष भाव धारण करना चाहिए और धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यदि बुद्धिमानी का काम है, इसी को बुद्धिमानी का काम कहते हैं, यही विवेकशीलता और यही सद्विचार है। सदा संतोष भाव से धर्म करते रहो, पाप स्वयं क्षय को प्राप्त हो जाएगा। कर्म की विचित्रता का कथन, यही कर्म है, यही सिद्धांत है। कर्म की विचित्रता को कथन करते हुए आचार्य भगवान अगली गाथा बता रहे हैं कि सुख दुख कब, इसकी व्याख्या अगली गाथा में। धन धन नाई समिद्धे सोम जहां होई सब जीवाणम, मुनि दानाई समिद्धे सोहंता तम्बिणा दुखम। क्या कहते हैं? जहां मतलब जिस प्रकार धन धनाई समृद्धि, धन धान्यादि की समृद्धि होने पर सब जीवाणम शुभम, संपूर्ण प्राणियों को सुख होई मतलब होता है। तहा मतलब उसी प्रकार मुनि दानाई समृद्धि, मुनियों के लिए दिए गए दान की समृद्धि होने पर स्वयं भवति, सुख प्राप्त होता है। तम बिना दुखम, मुनि दान के बिना दुख ही दुख नियम से जीवों को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य को समझकर, कर्तव्य को जानकर हमें निरंतर कर्तव्यचित रहना चाहिए। जिस प्रकार निर्धन आदमी को धन प्राप्त होने पर बहुत खुशी होती है, और प्यासे को पानी मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, भूखे को भोजन मिल जाए, भटके को राह मिल जाए, सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, रोगी को स्वास्थ्य लाभ हो जाए, संपूर्ण जग में संपूर्ण प्राणियों के लिए एक एक अलग अलग सुख की प्रतीति होती है, अलग अलग, उसमें ही सुख की कल्पना करने लगता है। बारिश हो रही है, आप भीगने वाले हैं, किसी ने आपको छाता पकड़ा दिया, सुख मिल गया। ये बहिरंग सुख मिल गया, तात्कालिक सुख मिल गया, सुख का अनुभव होता है, सुख का एहसास होता है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं और चारों दिशाओं में सुगंधित महक बिखेरने लगते हैं, बादल की गड़गड़ाहट आने पर मयूर नाचने लगता है, उसे विशेष हर्ष होता है। उसी प्रकार श्रद्धावान श्रावक, विवेकवान क्रियावान श्रावक, दान देने वाला दाता मुनि जनों को देख करके भक्ति से झूमने लगता है, चरण कमलों को चूमने लगता है,
आनंद से उसके नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। जब साधु का पड़गाहन नहीं हो रहा हो और अचानक पड़गाहन हो जाए, आंखें नम हो जाती हैं। खुशी के आंसू, दुखी के नहीं, खुशी के आंसू होते हैं वो। संत जनों को देखने मात्र से व्यक्ति के परिणाम बदल जाते हैं, भावों में परिवर्तन आ जाता है, जीवन बदल जाता है। फिर आहार दान की महिमा का तो कहना ही क्या है। आप कोई क्रिया करो ना, विवेक से करो बस। आप विवेक से जब क्रिया करोगे तो आपको हर चीज करने में आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। आप भगवान की पूजा करते हैं, विवेक से करो। जिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा बड़े विवेक से करना। दर्शन उसी का किया जाता है जो प्रतिष्ठित हो, जिसकी प्रतिष्ठा ही ना की गई हो, उसके दर्शन किस बात के। हमारे यहां ऐसे कोई पहाड़ पूजनीय नहीं होता है, कोई पहाड़ पूजनीय नहीं होता है। लेकिन यदि उस पहाड़ से कोई मुनिराज साधना करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो पूरा पहाड़ पूजनीय हो जाता है। जब मोक्ष हो तब, वरना तो आप जब बद्रीनाथ जाते हैं तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 300 किलोमीटर क्या है, पहाड़ी है ना, और तो कुछ नहीं है। पहाड़, एक पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं, दूसरा पहाड़ नीचे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, बस यही करते रहते हैं 300 किलोमीटर के एरिया में। एक आध दो गांव कस्बे मिलते हैं छोटे छोटे से, वो तो पलक झपकते ही निकल जाते हैं। गाड़ी इतनी स्पीड में होती है कि पलक झपकते ही निकल जाते हैं। कुछ नहीं है, पहाड़ी पहाड़ है। वो पहाड़ पूजनीय नहीं है, वो कैलाश पर्वत पूजनीय नहीं था। जब आदिनाथ वहां से मोक्ष गए तो कैलाश पर्वत भी पूजनीय हो गया। प्रतिष्ठित तभी होगा, तभी पूजनीय होगा। चरण प्रतिष्ठित है तो पूजनीय है, भगवान प्रतिष्ठित है तो पूजनीय है। एक प्रतिकृति बना के ऊपर विराजमान कर दी और आप उसमें अर्घ चढ़ाने लग गए। एक ने चढ़ाया सो दूसरे ने चढ़ाया, दूसरे ने चढ़ाया तो तीसरे ने चढ़ाया, और देखा देखी चेखा देखी वो सभी लोग उस पर अर्घ चढ़ाने लग गए। किसके लिए अर्घ चढ़ा रहे हो? अभी तो प्रतिष्ठित है नहीं उसमें चरण। जब जब कार्यक्रम होता है तो उसमें भगवान विराजमान करते हैं, तो प्रतिष्ठित भगवान विराजमान किए तो आप अर्घ भी चढ़ाइए, पूजा भी कीजिए और लाडू भी चढ़ाइए, तो कोई परेशानी नहीं है, सब कर सकते हैं। भगवान तो विराजमान कर दिए गए वेदी में वापस। अब किसके लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं? किसके लिए अर्घ? उसकी पंच कल्याणक तो की नहीं है, प्रतिष्ठा तो की नहीं है। फिर विचार करना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए कि हम कर क्या रहे। हाँ, आने वाले समय में चतुर्मास में मध्य में या चतुर्मास के लास्ट में प्रतिष्ठित करेंगे, उसमें 24 तीर्थंकर के सभी चरण प्रतिष्ठित ही रखेंगे, और प्रतिष्ठित रखकर फिर उसका कांच से उसको पैक भी करवाएंगे, और पैक करवाने के बाद दर्शन के योग भी बनेगा। लेकिन जब बनेगा तब मार्केट से प्रतिमा लाके आपने रख दी तो नमस्कार थोड़ी कर लेंगे। पहले उसका क्या होगा? पंच कल्याणक होगा, तभी तो प्रतिमा भगवान बनेगी। तो अभी प्रतिष्ठित तो हो जाने दो। विवेक, हर काम में विवेक करना है। आहार दे रहे हैं, पड़गाहन कर रहे हैं, पड़गाहन में विवेक, विवेक तो लगाओ। मुनिराज किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो देखो। मुनिराज जो चीज देख ही नहीं रहे उसकी विधि ही नहीं है, और विधि बोले जा रहे बोले जा रहे, ओ ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये ले लो, 5 ले लो, 15 ले लो, 10 ले लो, 4 ले लो। तुम्हें कैसे मालूम इतने की विधि है? तुम्हें क्या हमने कान में बताई थी? सुनो सुनो, हम इतने की विधि लेके जा रहे हैं, तुम्हें कैसे मालूम? नहीं। देखिए, कोई भी साधु हो A to Z,
कोई भी साधु हो, उस साधु को विधि लेकर ही वो निकलते हैं। ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का उनका तप कहलाता है। वो अपने तप का पालन करते हैं, इसलिए वो विधि लेकर निकलते हैं। और जब वो प्रतिज्ञा लेकर निकलते हैं तो विधि मिलाने के लिए सबसे पहले 3 स्टेप में विधि मिलाई जाती है। सबके लिए बता रहा हूं मैं कैसे मिलाई जाती है। 3 स्टेप। पहला स्टेप, आप पहले ये तो पता करो कि कौन सी वस्तु की विधि है। आपको वस्तु तो पता नहीं है कि किस चीज की विधि है। बस सेब ले लो, आना ले लो, केला ले लो, गोला ले लो, 3 नारियल ले लो, काजू ले लो, बादाम ले लो, अखरोट लो, अखरोट लो, अखरोट नहीं, छुआरे लो, छुआरे लो, छुआरे। ऐसे विधि मिलाई जाती है क्या? पहले वस्तु तो पहचानो कि वस्तु किसकी है, किसकी विधि है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, किसको देख रहे हैं, किसकी विधि है। लेडीज की है, जेंट्स की है, बच्चे की है। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, कितने लोगों की विधि है। 2 बच्चों की है, 3 बच्चों की है, 5 बच्चों की है, 1 बच्चे की है, किसकी है। 3 स्टेप में विधि मिलाई जाती है। पहला वस्तु, दूसरा व्यक्ति, तीसरा कितने। ये 3 प्रकार से विधि मिलाई जाती है। अब कैसे मिलाई जाती है विधि? देखिए, जैसे आपके पास 3 थालियां हैं पड़गाहन करने के लिए। एक थाली में अष्टद्रव्य है, एक थाली में ड्राई फ्रूट है और एक थाली में फल है, और एक तो कलश गोला लेके खड़ी है। बस 4 लोग अलग अलग स्थान पे अपने गैप बनाकर खड़े हुए हैं। मुनिराज जो भी विधि लेकर निकलेंगे बस उसी थाली को देखेंगे, जिस थाली में उनकी विधि होगी। उसके अलावा किसी को देखेंगे नहीं, किसी को नहीं देखेंगे। मान लो सपोज कलश की विधि है तो कलश की तरफ ही देखेंगे। अब उस कलश में गोले की भी हो सकती है, श्रीफल की भी हो सकती है, नारियल की भी हो सकती है, ये भी विधि हो सकती है। डाब की विधि भी हो सकती है, हरा फल नारियल पानी वाला, उसकी विधि हो सकती है। आपने गोला दिखा दिया, मुनिराज नहीं देख रहे। आपने जटा वाला श्रीफल दिखा दिया, नहीं देख रहे, तो फिर तीसरा ऑप्शन है। बस 3 के बाद चौथा ऑप्शन तो है नहीं है, नारियल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्रम सा देखा जाता है। ऐसे ही फल की थाली में, अब फल की थाली में देख रहे हैं तो जितने प्रकार के फल हैं उन फलों को अच्छी लंबी सांस ले लो पहले, हाँ। फिर उसके बाद एक फल उठाओ उसमें से और बगल में जो खड़ा है उसको दो, ठीक है ना। जैसे आपने सेब दिया, मुनिराज की विधि है नाशपाती की, कि 3 व्यक्तियों के हाथ में नाशपाती की विधि हो, जेंट्सों के हाथ में, ठीक है। तो सबसे पहले मुनिराज क्या देखेंगे? फल की थाली। फल की थाली में आपने पहले सेब उठा के दिया, मुनिराज आपकी थाली की तरफ देख रहे हैं। बस इसका मतलब सेब की विधि नहीं है। फिर आपने केला दिया, अनार दिया, मौसम्मी दी, सब दिया, लेकिन थाली की तरफ देखे जा रहे हैं मुनिराज, इसका मतलब विधि थाली में है। जैसे ही आपने नाशपाती उठा के दिया तो मुनिराज उसको देखेंगे जिसके हाथ में नाशपाती पहुंच गई है। बस बाकी फल की थाली अलग कर दो, केवल नाशपाती ले लो हाथ में, और कोई की विधि है ही नहीं है। नाशपाती वस्तु पता चल गई। अब व्यक्ति को देखो, किसको देख रहे हैं? जेंट्स को देखा, एक जेंट्स को पकड़ा दो। तुरंत उन्होंने देखा दूसरे जेंट्स को, दूसरे जेंट्स को पकड़ा दो। तीसरे जेंट्स को देखा, तीसरे जेंट्स को पकड़ा दो, विधि मिल गई। जिसको वो देख रहे हैं पकड़ाते जाओ, बस विधि मिलती जाएगी। यही तो आसानी है, आसान तरीका। देखिए, आप ड्राई फ्रूट की विधि ले ली कोई मुनिराज ने, ठीक है, कि 5 महिलाओं के हाथ में एक एक काजू हो। अब वो किसको देखेंगे? पहले ड्राई फ्रूट की थाली तरफ। बस बाकी 3 थाली अलग कर दो, केवल ड्राई फ्रूट बचे। अब ड्राई फ्रूट में कितने बचे आपके पास? 5-6 ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, मुनक्का, अखरोट, बस 5-6। इन 5-6 में से विधि है। पहले सबसे पहले आपने अखरोट दिखाया, अखरोट ही दिखता ना, पहले अखरोट दिखाया। मुनिराज थाली तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब विधि यहीं पर है। दूसरी वस्तु दिखाई, तीसरी दिखाई, एक ही व्यक्ति को दिखाना है, 3-3, 4-4 को मत पकड़ाना है। पहले वस्तु तो पहचानो किस वस्तु की विधि है। धीरे धीरे पकड़ाया, काजू को जैसे ही दिया, मुनिराज ने काजू की तरफ देख लिया, इसका मतलब काजू की विधि है, पता चल गया। अब किसको देखा उन्होंने? काजू को देखकर फिर किसको देखा? लेडीज को देखा,
लेडीज को पकड़ाना, ना बच्चों को ना जेंट्स को, किसी को नहीं पकड़ाना है। लेडीज को एक काजू दिया, जैसे एक काजू दिया मुनिराज तुरंत दूसरी लेडीज को देखेंगे, दूसरी लेडीज को दे दो, तीसरे को देगा, तीसरे को दे दो, चौथी को देगा, चौथी दे, पांचवी देगा, पांचवी को दे दो, बस विधि मिल गई। ऐसे मिलाई जाती है, शांति से विवेक से समझो, उसके बाद मिलाना चाहिए। कोई भी कठिन से कठिन, कितनी भी कठिन से कठिन विधि होगी, उसको भी बड़ी सहज मुद्रा में आराम से आप उसे मिला सकते हैं। मुनिराज के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, विधि के लिए चढ़ना नहीं चाहिए। अब मुनिराज बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल उनके पास ही आ गए, इतना सा भी गैप नहीं है, मुनिराज के बिल्कुल पास में आ गए। क्या मुंह में ही दिखाओगे, लो आंखों में देखो विधि, इतने पास दिखाओगे क्या? और कोई वस्तु अगर हाथ में लेते ना तो हाथ में दिखाना चाहिए कि क्या वस्तु है आपके हाथ में, दिखाओ। तो मुट्ठी बंद कर ली, अब काजू की विधि है, काजू तो तुम लियो लेकिन मुट्ठी बंद कर ली, अब पड़गा रहे, कहाँ है काजू, दिख तो रहा ही नहीं है, दिखाओ तो कहां पर है, उस वस्तु को दिखाओ जिसकी विधि है। और थोड़ी ठंड रखना चाहिए, क्या थोड़ी ठंड, मतलब देखने तो दो क्या चीज है, कितनी है, दूर से नहीं दिख रही है तो आप बोल सकते हैं मुनिराज काजू, 3 काजू बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बोलना चाहिए। अब देख तो पाए नहीं थे मुनिराज, देख तो और पलट दी तुरंत, ये हटा के दूसरी चीज रख दी, लो अच्छी खासी विधि आ चुकी थी हथेली में, तुमने उठा के बाबे थाली में रख दी। थोड़ा सा ठंड रख के धीरे धीरे करके आप कोई भी विधि को मिला सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो संकल्प है मुनिराज का, और संकल्प लेके निकले हैं, आपको संकल्प को पूरा करना है तो आपको मिलाना है, आप मिला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी के अधीन मत रहो कि वो होंगे तभी विधि मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो हो तभी विधि मिले, अरे ओ भैया नहीं हो तो विधि ना मिले, ऐसा नहीं होता। विधि तो कोई भी मिला सकता है। एक छोटा सा बच्चा तो समझ रहा था, कल जग्गू था ना पड़गान में, वो तो समझ रहा था कि मुनिराज अखरोट नहीं देख रहे हैं, अखरोट की विधि नहीं है, छुआरा नहीं देख रहे हैं, छुआरा की विधि नहीं है, वो खुद बोला जा रहा है कि नहीं है नहीं है नहीं है, विधि नहीं है, वो वाली विधि है ही नहीं है, मुनिराज तो थाली तरफ देख रहे हैं। वो समझ रहा था, बड़े लोग नहीं समझ पा रहे थे, क्यों? वो ध्यान से देख रहा था, वो ध्यान से देख रहा था कि मुनिराज देख किसको रहे हैं, बस इसलिए वो समझ रहा था। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें जल्दबाजी ना करके क्या करना है, विवेक, अपना विवेक लगाओ, ठंड रखो, शांति रखो, आराम से बिल्कुल दूर दूर खड़े हो जाओ और दूर दूर खड़े होकर ही पड़गान करो। एक एक कदम करके आगे बढ़ते मत जाओ, एक कदम फिर आगे बढ़ गया, एक कदम फिर आगे बढ़ गया, और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। अक्सर देखे थे हम, मान लो किसी घर के बाहर अगर पड़गान हो रहा है ना, तो घर के बाहर पड़गाने वाले 2 कदम आगे, 4 कदम आगे, 6 कदम आगे, 10 कदम आगे, पता चले दूसरे तीसरे घर के पास पहुंच गए पड़गाने के लिए। आपका घर तो पीछे रह गया, जहां घर में पड़गाना था आपका घर तो पीछे ही रह गया, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुनिराज पीछे होते चले जा रहे हैं। अब मुनिराज को पीछे होना पड़ेगा जब आप आगे आओगी। तो अपने स्थान पर खड़े रहो, आराम से अपना विवेक से पड़गान करते रहो। जो विधि मिला रहे हैं उनको मिलाने दो, क्योंकि उन्हें समझ है, समझ रहे हैं तो उन्हें मिला लेने दो। बीच में नहीं बोलो ये कर लो, वो कर लो, इतना कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तुम्हें कैसे पता इतना कर लो? तुम्हें कैसे पता? पता है नहीं है, आता कुछ है नहीं है, जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। शांति से बाकी लोगों को आभावन करना चाहिए मुनिराज का, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो तो आभावन करते रहो साथ साथ। अगर आपने आभावन करना रोक दिया तो मुनिराज खड़े थोड़ी रहेंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग बोलते रहो, कुछ लोग अपना काम करो, विधि मिलाने वाले विधि मिला लो, बस कुछ लोग बोलते रहो। बोले भैया आप तो बस नमोस्तु नमोस्तु बोलते रहो, आराम से नमोस्तु नमोस्तु बोलते रहो, विधि हम मिला रहे हैं। ऐसे करना चाहिए। तो हर काम कैसे होता है? विवेक से। अगर आपके अंदर विवेक है तो आप सब काम कर सकते हैं, वरना बड़ी मेहनत से अगर आपने साधु को पड़गान किया है तो निश्चित गारंटी कि मेहनत से पड़गान किया है, पड़गान हो गया है, तो आंखें नम तो होंगी होंगी। आंखें नम हो जाती है, वो दुखी में नहीं रो रहा है,
खुशी में रो रहा है कि मुनिराज हमारे यहाँ आ गए। संत जनों को देखने मात्र से परिणाम बदल जाते हैं। सोचो, आहार दान तो हाथों का गहना है, आभूषण है। जो श्रावक भक्ति भाव से आहार देता है उसके घर में अतिशय और चमत्कार स्वतः प्रकट होता है। पंचाचार्य देखो अजय जी, गर्भ कल्याणक में पंचाचार नहीं होते, जन्म कल्याणक में पंचाचार नहीं होते, दीक्षा कल्याणक में पंचाचार नहीं होते, केवल ज्ञान होने के बाद पंचाचार नहीं होते, और निर्वाण कल्याणक में पंचाचार नहीं होते। पंचाचार कहाँ होते हैं? मुनिराज की आहारचर्या के पश्चात ही पंचाचार होते हैं। इतना महान काम है आहार। पंचाचार देवों के द्वारा होते हैं। दान देने से एक अलग प्रकार का सुख अनुभव आता है। संत को दान देना सबसे बड़ा सुख है, आनंद का मेला है। आहार दान से बड़ा और कोई उत्तम कार्य मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट कुल में तो नहीं है, क्योंकि दान देने वाला 5 प्रकार के भूषणों से युक्त होकर दान देता है। जिस प्रकार से जब श्रावक गण भगवान की पूजा करते हैं उस समय 10 स्थानों पर 9 स्थानों पर चंदन लगाते हैं, जो आभूषणों का प्रतीक स्वरूप माना जाता है, उसी प्रकार दान देने वाला दाता 5 प्रकार के दान के भूषण से युक्त होता है। 5 प्रकार के भूषण कौन कौन से भूषण होते हैं? पहला भूषण होता है आनंद पूर्वक दान देना। कैसे दान देना? ऐसे ऐसे कैसे देना? हृदय बिल्कुल गदगदित भाव होना चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, अपना भाग्य संवारना चाहिए। आज मुझे सौभाग्य मिला है, सौभाग्य मिला है मुझे आहार दान करने का, मैं दान करूंगा, सौभाग्य मिलेगा। ये नहीं हम तो दुकान खोलने जा रहे हैं, हम तो टाइम नहीं है, लेट हो गए, हम तो दुकान जा रहे हैं, तुम ही दो आहार। सौभाग्य जगाना चाहिए, अपने भाग्य की सराहना करना कि आज हमारा कितना पुण्य का उदय आया है, जो चलते फिरते भगवान हमारे घर में आए हैं। अहो भाग्य हमारे इस प्रकार से आनंद मनाता है। मुनि के साथ जो आहार देने आए हैं और जो आहार देखने आए हैं उन्हें भी भोजन का प्रसाद वितरण करता है, उन्हें भी भोजन कराता है, वो भी उसके लिए पुण्य का काम है। और गुरुवर के आने पर उत्सव मनाता है, खुशियां मनाता है, नृत्य भी करता है, भजन भी गाता है, बैंड बाजों के साथ लेके जाता है, बड़ा आनंद आता है। दूसरा भूषण क्या है? आदर पूर्वक देना। पहला आनंद पूर्वक दान देना, दूसरा आदर पूर्वक दान देना। घर में पधारे अतिथि को भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक दान देना है। कैसा आदर? कितने प्रकार से आदर करता है? भक्ति पूर्वक आदर करता है। 9 प्रकार, नवदा भक्ति 9 प्रकार का आदर करता है। पड़गाहन भी करता है, प्रदक्षिणा देता है, फिर आगे लेकर जाता है तो उच्चासन पर बिठा लगता है, 5 प्रचार करता है, पूजन करता है, नमस्कार भी करता है। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और आहार जल शुद्धि, 9 भक्तियां करके ही आहार दान करता है। यह श्रावक का दूसरा भूषण है। और तीसरा भूषण प्रिय वचन पूर्वक दान देना। घर में अतिथि को प्रिय वचन पूर्वक दान देता है। कहता है आप महान हैं, आप त्यागी हैं, महान तपस्वी हैं, आप ज्ञानी ध्यानी हैं, आप मेरे द्वारा प्रदत्त शुद्ध आहार को ग्रहण करें, जो आपकी रत्नत्रय की साधना को बढ़ाए, ऐसा आहार आप मेरे हाथों से ग्रहण करें। चौके में कभी अपशब्दों का प्रयोग मत करना, किसी के मरने की समाचार मत सुनाना, किसी के शोक व्याकुल होने की खबर मत सुनाना, वरना उसी समय मुनिराज अंजलि छोड़ सकते हैं। इसलिए कभी शोक समाचार मत सुनाना, जो हो गया हो चुका है। आपको जाना है चले जाओ, उठावनी का समय है, आपको जाना उठावनी में आप जाओ,
मुनिराज से कह के मत जाना, मुनिराज हम उठाव नहीं बजा रहे। समझ रहे ना? अच्छी बात, ये मत कह के जाना। आपका अष्टमूल गुण का नियम है ना, अष्टमूल गुण का नियम है। मुनिराज से मत कहना चौके में, मुनिराज हमारे मध्य मास मधु का त्याग है, ये मत कहना। चौके में कहोगे ना अंतराय हो जाएगा। ज्यादा ज्ञानी मत बनना। अष्टमूल गुण आपके नहीं होंगे ना तो आप आहार देने के काबिल ही नहीं हो, आप आहार दे ही नहीं सकते। आहार देने के लिए अष्टमूल गुण का होना बहुत जरूरी है। मध्य मास मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना और जीव दया का पालन करना, ये अष्टमूल गुण आपके होना चाहिए। तभी आप श्रावक कहलाओगे, तभी आप आहार देने के पात्र हो, वरना आहार देने के पात्र भी नहीं हो। पहले आहार देने की पात्रता अपने अंदर लाना चाहिए। आपकी उम्र बहुत छोटी है तो आप आहार नहीं दे सकते। आपकी उम्र अभी बहुत बड़ी है तब भी नहीं देना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। बस पता चले आपने हाथ में ले लिया गिलास और आप कह रहे और अंजलि में छोड़ा आपने, तो जैसे ही छोड़ा और वो उनके हाथ से स्पर्श करके नीचे गिर गया, अंतराय हो जाएगा। पिंड पतन नाम का अंतराय हो जाएगा। हाथ में जो गिलास आया वो गिर गया, अंतराय हो जाएगा। काक हरण नाम का अंतराय। आप गिलास दे रहे थे, देते समय जैसे ही आपने दे रहे थे किसी ने कहते गिलास नहीं मत देना, गिलास मत देना, और वो गिलास केवल हाथ पर स्पर्श हुआ था मुनिराज के और आपने उठा लिया, अंतराय हो जाएगा। काकहरण नाम का अंतराय। आया हुआ ग्रास उठा लिया। इसलिए जब कोई दे रहा है उसको टोको मत, ये मत दो, ये मत दो, नहीं, किसी को नहीं टोकना। यही तो विवेक कहलाता है। अब दे रहा है तो देने दो भाई। जयपुर में मैं था, एक गिलास दे रहा था तो उसके गिलास में एक सफेद धागा लगा हुआ था छन्ने का। ये महिलाएं छन्ना ढक देती ना, उसका धागा उसमें लग गया होगा तो लगा हुआ था। बगल वाले को किसी को देखा उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, उसने रखा, इसने उठा लिया, गिलास ही उठा लिया। बोले उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, अंतराय हो गया। उसे हमें क्या करना, उसे हमें क्या करना? अरे देने वाले के हाथ में कुछ भी हो, हमें क्या करना? देने वाले के हाथ में तो चीटी भी हो, हमें क्या करना है? हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए। अंतराय हमारा नियम पालन करना, तुम्हारे का पालन करना। तुम तो कुछ भी करो, इसलिए तो तुम्हें शोधन करना है, इसलिए तो तुम्हें देखना है, देखकर ही देना है। तुम्हारे हाथ में कुछ है, हमें क्या करना उससे? और यदि मेरे हाथ में भी वो धागा आ जाता ना तो अंतराय नहीं होता, वो तो धागा है तो अंतराय नहीं होता, लेकिन उसने वो गिलास उठा लिया इसलिए अंतराय हो गया। नहीं था ज्ञान। जब भान नहीं होता है ना, उसे लगा कि बाल है तो उसने उठा लिया कि बच जाएगा, अंतराय नहीं होगा, लेकिन वो होना था। 32 प्रकार के अंतराय होते हैं, 32। उसको समझो तब पता चले कि हम साधु कैसे हार करते हैं। उन 32 अंतरायों को टालकर कैसे हार किए जाते हैं। ऐसा नहीं है जाके तुम रोटी खा के आ जाओ बढ़िया, ऐसा नहीं है। विवेक से, स्थिति को जानकर भी आहार देना चाहिए। विवेक को जानकर, जानो विवेक क्या है। इतनी वयोवृद्ध अवस्था है, पचाने की शक्ति है नहीं है, और तुम दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। क्या मीठा खिलाए जा रहा है, खिलाए जा रहा है, 1 2 3 4 5 खिलाया जा रहा है। एक नॉर्मल अच्छा खासा बच्चा तो पचा नहीं पाता है, यंग वो तो पचा नहीं पाता है, और तुम एक कटोरी भर के गुलाब जामुन खिलाओगे 93 साल की उम्र में तो क्या होगा? तंदुरुस्त होगे, बढ़िया बॉडी बनेगी, है ना, हेल्दी बनेंगे, बढ़िया। ऐसे ही होगा? नहीं, प्रमाद आएगा, आलस आएगा, स्वास्थ्य खराब होगा, पचाने की शक्ति नहीं होगी, लूज मोशन हो जाएंगे। शक्ति है नहीं है, उन्हें तो भान है नहीं है। वयोवृद्ध अवस्था में भान नहीं रहता। इसलिए श्रावक को ध्यान रखना होता है कि हमें श्रावक साधु को कितना आहार देना है, कितना उनके योग्य है, कितना हमें विवेक लगाना है।
श्रावक दोस्त सोचता है, अरे अद्वैत मुनिराज बहुत अच्छे से लेते हैं मीठा, लेते हैं तो दे भैया, एक कटोरी रबड़ी, एक कटोरी गुलाब जामुन, एक कटोरी जलेबी और एक कटोरी बादाम का पेस्ट। बादाम का पेस्ट, 4 बादाम तो बचती नहीं है, एक कटोरी बादाम का पेस्ट तुम खिलाओगे तो क्या होगा भैया? थोड़ा सा विवेक लगाना चाहिए हर काम में। आप विवेक लगाओ तो कितना अच्छा है। नहीं बोले हमसे भी ले लो ना यार, एक गिलास हमसे, एक गिलास हमसे, उनसे भी ले लो, उनसे भी ले लो। अरे भैया सबसे लेंगे तो करेंगे क्या? अरे जिसकी ताकत है, शक्ति है, पावर की, हम आइए ना, लाओ ना, हम तो खा ले रहे। सामने की स्थिति तो देखो, कौन है, कैसा है, युवा है, वृद्ध है, ये भी तो देखो ये कैसा है। विवेक, आप विवेक लगाइए, देखिए कितना अच्छा रहता है। आपने आहार तो करा दिया, आपने सोचा हमने तो खूब मीठा खिलाया आज, उनने बहुत अच्छे से मीठा लिया, वो तो जाके कमरे में सो रहा है, क्या काम का तुम्हारा मीठा? उनकी साधना में तो बाधा बन गया, उनकी साधना में तो बाधक बन गया। वो तो सो रहा है, ना सामूहिक कर पाए, ना स्वाध्याय कर पाए, सो रहे हैं। फिर हमने आहार किस लिए दिया था? उनकी रत्नत्रय के पालन के लिए, उनकी साधना निरतिचार अच्छे से चलती रहे, इसलिए तो दिया था। इसलिए थोड़ा सा विवेक तो जरूर लगाना चाहिए इत्यादि। अच्छे वचन बोलना चाहिए मुनिराज को आहार देते समय। मुनिराज आप तो साधना करिए, आप तो रत्नत्रय का पालन करना है, आपको तो जीवन भर, अभी पूरा जीवन भर पड़ा है आपको, तो आपको अगर रत्नत्रय अभी से त्याग करना शुरू कर दोगे तो फिर कब साधना कर पाओगे? शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो साधना कैसे होगी? अच्छे वचन बोलिए, डांट डपट के नहीं। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अच्छे से ले लो, अच्छे से। स्नेह, जैसे माँ बच्चे को स्नेह करती ना, वैसा स्नेह होना चाहिए, पिता वाला स्नेह नहीं। पिता तो एक थप्पड़ मारता है, एक थप्पड़ मार के कहता है खा ले। निर्मल भाव पूर्वक, चौथा आभूषण, निर्मल भाव पूर्वक आहार देना। घर में आए अतिथि को निर्मल भाव पूर्वक आहार दान देना, क्योंकि साधु बार बार किसी के घर नहीं आता, इसलिए निर्मल भाव पूर्वक दान देना चाहिए। निर्मल भाव का मतलब है राग देश से रहित होकर, कसाय आदि से रहित होकर। कसाय नहीं करना, राग देश नहीं करना, छल कपट से रहित होकर के आहार देना। क्योंकि जहां पर चारों कसाय की चांडाल चौकड़ी है, वहां परिणामों में निर्मलता आ ही नहीं सकती है। क्योंकि निर्मल परिणामों से दिया गया आहार साधु के भावों को भी निर्मल करेगा। ऐसा चौथा भूषण साधु श्रावक का कहलाता है। पांचवा भूषण, दान देकर के अपना अहोभाग्य मानना। अहोभाग्य, गृह में आए अतिथि को आहार दान देकर अहोभाग्य मानना। हम कितने पुण्यशाली हैं जो हमने अपने हाथों से मुनिराज के हाथों में शुद्ध आहार दान दिया है। आज उनकी हाथ पर हम आहार दे पा रहे हैं। भविष्य में ऐसा दिन आएगा कि हम आहार नहीं दे पाएंगे, हाथ ही जोड़ पाएंगे, नमस्कार ही कर पाएंगे, क्योंकि वो भगवान बन जाएंगे। मंदिर में बैठे बने वाले भगवान हैं, बन चुके भगवान, और जो आपके घर में आए हैं वो बनने वाले भगवान हैं। भविष्य में भगवान बनेंगे वो। आज हम उनको आहार करा पा रहे हैं, आज हम आहार दे पा रहे हैं, फिर आगे चलकर हाथ ही जोड़ पाएंगे। ऐसे 5 आभूषणों से युक्त दाता होता है, उसे दान देकर, साधु को दान देकर आनंद मनाता है। भक्ति पूर्वक दिया गया दान एक प्रकार का उत्सव है, महोत्सव है। क्योंकि जहां पर साधु संतों के आहार हो जाते हैं, वहां देवता भी क्या करते हैं? देवता क्या करते हैं? पंचाश्चार्य की वर्षा करते हैं। पंचाश्चार्य क्या है? पंचाश्चार्य रत्नों की वृष्टि करना, पहला पंचाश्चार्य। दूसरा, मंद मंद सुगंधे शीतल पवन का बहना। तीसरा, दिव्य पुष्प वृष्टि का होना। चौथा,
जय 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 की नाद का होना। नकली नकली तो आप लोग भी कर ही लेते हो, है? असली तुम्हारा करने की सामर्थ्य नहीं है रंदो। असली तो देवते ही लोग कर सकते हैं, नकली तो कम से कम आप कर ही लेते हो। हवा भी कर देते हो, पुष्पवृष्टि भी कर देते हो, जयकारा भी बोल देते हो, और पांचवा देवों द्वारा दुंदुभी की मधुर ध्वनि होना। जो बैंड बाजे बजाते ना, वही तो मधुर ध्वनि हुई। ये तो पंचाचार हो गए। तो ये केवल आहार दान के पश्चात ही होते हैं, बाकी समय नहीं होते। आहार के बाद ही होते हैं पंचाचार की वर्षा। ये आगम में वर्णित पंचाचार भक्ति पूर्वक दिए गए दान के फल स्वरूप प्रकट होते हैं। इसी कारण से दान देने में दाताओं को सुख प्राप्त होता है। जिज्ञासा करता है व्यक्ति, वर्तमान में मुनिजन को दान देने के बाद पंचाचार क्यों नहीं होते, पहले क्यों होते थे? समाधान, ऐसी शंका करना, फिर भी इसका समाधान है, जरूर है। चतुर्थ काल की व्यवस्था पंचम काल में नहीं हो सकती है। सबसे पहला कारण तो चतुर्थ काल में देव आते हैं, पंचम काल में तो देव आते ही नहीं है। स्वर्गों के देव आते ही नहीं है, विधान नहीं है, निषेध है, आते ही नहीं है। बस जो यहाँ रहते हैं भवनवासी व्यंतर देव वो ही आ सकते हैं, स्वर्गों के देव तो आते ही नहीं है। आज के समय भी पंचाचार होते हैं, परंतु काल दोष के कारण जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होते हैं। उसका कारण यही प्रतीत होता है कि इस पंचम काल में स्वर्गों से उत्तम जाति के देव गमनागमन नहीं होता है। इस प्रकार से देवों द्वारा पंचाचार नहीं होते, लेकिन मनुष्यों के द्वारा तो जितने संभव है उतने तो होते हैं। जैसे पुष्पवृष्टि का होना, जयकारी बोले जाना, बैंड बजाना, तुरई आदि बजाना, आदि की ध्वनि को निकालना, इत्यादि प्रकार से जो कर सकते हैं मनुष्य, वो देवों के द्वारा नहीं तो मनुष्यों के द्वारा तो इतने होते हैं जो आनंददायक होते हैं। परंतु मुनिदान के बिना सदा दुख ही प्राप्त होता है। गाथा में आया है कि मुनिदान के बिना दुख ही प्राप्त होता है। दान देने वाला भाव भाव में दुख पाता है, दान नहीं देने वाला भाव भाव में दुखों को पाता है, भाव भाव में दुखी होता है। क्योंकि दान के समय आंख नीच करके सोता है, दान देने के भाव नहीं करता, दान के बिना किसी को सम्मान प्राप्त नहीं होता। जो आज दरिद्री है, आज भिखारी है, भूखे रहते हैं, भूखे भटकते हैं, सदा परेशान रहते हैं, उन्हें ऐसा समझना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में किसी त्यागी वृत्ति को दान नहीं दिया था, जिसके कारण से आज कष्ट भोग रहा हूं। अब दान नहीं दूंगा तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा जरूर सोचता है, समझता है, पर दान में प्रवृत्ति नहीं करता है। दान धर्म के बिना कभी किसी को क्या सुख प्राप्त हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है, ना होगा और ना हो रहा है। सुख कैसे प्राप्त होगा? तो हर श्रावक को बिना सोचे विचारे अपने सारे कामों को छोड़कर मुनिराज अगर आए हैं तो उनको दान देने के लिए तत्पर, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ तत्पर रहना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। जो एक बार भी आहार देता है वो पुण्य का, साथी से पुण्य का अर्जन करता है। सोचो, राजा श्रेयांश ने जब आहार दिया था, एक ही बार तो आहार की पालना करवाई थी, आज तक उसका नाम अमर हो गया। दान तीर्थ के नाम से नाम जाना जाता है राजा श्रेयांश का। ऐसे आप भी अगर दान देते हैं तो निश्चित आप भी साथी से पुण्य का अर्जन करते हैं। अपने पुण्य का अर्जन करें, पुण्य की वृद्धि करें, विवेक पूर्वक क्रिया करें, आप अपने श्रावक धर्म का पालन करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। मस्तक नमो सदा दे तो डो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को बन। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पंच साधे बिना धरती समान। सभी लोग बैठकर जमानी को नमस्कार करें, नौबादों का जाप करो।